हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेल का फंक्शन क्या होता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम के लिए या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड। तो ए ऑप्शन है सेल, बी है न्यूक्लियस, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है प्रोटीन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो हमारी सेल होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है डीएनए, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्गी एपरेटस। तो इसमें से किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो ऑप्शन सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इज डिस्कवर्ड बाई। सेल की खोज किसने किया था? पहला है ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी है मेंडल, सी है लैमार्क, डी है रॉबर्ट। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मेंडल मेंडल को हम बेसिकली मेंडल ने डिस्कवर किया था डिस्कवरी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। लैमार्क लैमार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। और रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। अगर हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो उससे क्या बनेगा? तो आप लोगों को पता है कि अगर ढेर सारी सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और डिफरेंट टाइप के टिश्यू गैदर होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? हमारा बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम बनता है और बॉडी बनती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए राइबोसोम्स, बी है क्रोमोसोम्स, सी है गोल्गी एपरेटस और डी है लाइसोसोम। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो होता है वो आपकी बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी क्रोमोसोम्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं और जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटी का काम करते हैं। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई। सेल थ्योरी किसने दिया? ए है स्लेडन एंड शॉन, बी है सिंगर एंड निकोलसन, सी है एरिस्टोटल एंड डी है रॉबर्ट हुक। तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई स्लीडन एंड शॉन। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सेल थ्योरी किसने किया था? स्लीडन एंड शॉन ने। सिंगर एंड निकोलसन बेसिकली इन्होंने क्या किया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और रॉबर्ट हुक ने बेसिकली क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नेचर ऑफ प्रोटीन। द नेचर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का नेचर क्या होता है? ए ऑप्शन है एम्पीपैथिक, बी है हाइड्रोफिलिक, सी है हाइड्रोफोबिक, डी है नन ऑफ दी एबव। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो एम्पीपैथिक इन नेचर होती हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्पीपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि राइबोसोम्स, लाइस ए ऑप्शन है राइबोसोम्स, बी है लाइसोसोम्स, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है गोल्गी एपरेटस। तो जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो आपकी राइबोसोम्स में होती है और राइबोसोम्स में होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इसमें ए, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? तो ए ऑप्शन है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बी है अपहिल प्रोसेस, सी है रिक्वायर्ड एनर्जी एंड डी है ऑल ऑफ दी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब कि आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अपहिल प्रोसेस होती है और उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इसमें से सारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव। आंसर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी है इकोलॉजी, सी है आर्थ्रोलॉजी एंड डी है एंटोमोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साइटोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ सेल। इकोलॉजी बेसिकली क्या होती है? इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर के बारे में। आर्थ्रोलॉजी में हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और एंटमोलॉजी में बेसिकली हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स? तो इसमें से किस ऑर्गेनेलिज को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है न्यूक्लियस। तो ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स? ए ऑप्शन है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एंड प्रोटीन। सी है इट कंटेन्स जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्रोमोसोम होता है वो आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ए ऑप्शन भी सही है। बी इट इज़ मेड ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, डीएनए का बना होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, सही है, बी ऑप्शन भी सही है। सी है इट कंटेन्स जीन्स, जी हाँ, जीन्स भी जो होते हैं वो आपके क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होती हैं बट प्लांट सेल में होती हैं? तो सेल वॉल ह्यूमंस में नहीं होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो ह्यूमंस में नहीं होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट जो है वो ऑप्शन हो जाएगा ए जीन। जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम की। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज? तो लाइसोसोम कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज से प्रोड्यूस होता है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड डी है आपका डीएनए। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।